हो तड़पाउंदे रहंदे हो, बड़ा तरसोंदे रहंदे हो, है नामुमकिन मेरा रुसना, तुसी मनाउंदे रहंदे हो तड़पाउंदे रहंदे हो, बड़ा तरसोंदे रहंदे हो। Hello and welcome to Awaz the Voice Interviews. I'm Nazir Ganai. Today we are joined by a very special guest. He's a Kashmiri but based in Bombay from last 15 to 18 years. He has done many remarkable works as far as music scene of Kashmir is concerned. We're meeting Jan Nisar Lone, a music composer, singer and songwriter. जान सर बहुत बहुत शुक्रिया आवाज वॉइस के साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। एक आर्टिस्ट की बात करें तो म्यूजिशियन हो, गाने वाला हो, बजाने वाला हो जी, बहुत ज्यादा रियाजत की जरूरत होती है जी। तो आपने कहाँ से म्यूजिक स्टार्ट किया, किससे सीखा? देखिए, तो बेसिक जो म्यूज़िक की जो बोलते हैं ना कि वो एजुकेशन हुई, वो मेरी JNV से हुई है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में आपके टीचर्स बाहर से रहते हैं, तो वहाँ से आई स्टार्ट लिटिल बिट फ्रॉम कश्मीर JNV। देन हमको माइग्रेशन होती थी, 7th 8th में बाहर भेजा जाता था, तो हमारी माइग्रेशन हुई थी यूपी महोबा। तो वहाँ पे तो जैसे यहाँ हम प्रेयर पढ़ते थे सुबह असेंबली में, तो वो विदाउट म्यूज़िक होती थी, तो वहाँ पे तो यू गेट ऑल द इंस्ट्रूमेंट, तो आप हारमोनियम बजाए, पियानो बजाए, तबला बजाए, तो बेसिक स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड एज आई सेड कि म्यूजिक इज ऑलवेज विद इन, इट इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, क्योंकि ये आर्टिस्ट कहते हैं ना कि वो बन नहीं सकते हैं, वो बन के ही आते हैं। तो वो चीज़ थी, इट वॉज सम हाउ देयर। जैसे मैं आपकी बात करूँ, आप इतना अच्छा रबा बजाते, आप जर्नलिस्ट तो है बट उससे ज़्यादा है ऑलवेज सीन यू बियॉन्ड दैट, क्योंकि आप एक अच्छे आर्टिस्ट है, आप इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो आपने भी ये फील किया होगा कि कभी कभार आप रबा पे बैठे आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, कई कभार आपका मन ही नहीं है। ये होता है, जब वो कनेक्शन बनता है तो फिर वो अलग ही बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि वो ऊपर से ही वो लिखी होती है आपकी तकदीर, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, तो ये नसीब में ही था म्यूजिक। कश्मीर में बहुत अरसे तक नामसाइद हालात रहे जी। डिड इट इम्पैक्ट ऑन योर करियर म्यूजिक? देखिए, वो कहते हैं ना कि मौलाना रूमी साहब ने कहा है कि कोई भी स्टेट और नेशन विच इज़ वेरी रिच इन आर्ट एंड कल्चर, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। तो हम ऐसी जगह से ताल्लुकात रखते हैं कि जो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत ही रिच है। हम इतनी खूबसूरत जगह में पैदा हुए हैं, तो हमारा जो विजन है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है, वो कोई भी कश्मीरी हो, इट्स नॉट ओनली मी। तो कभी भी हम कोई भी चीज़ को ना बड़ा वो सोचते हैं कि अच्छा, इसको और अच्छा किया जा सकता है, और अच्छा किया जा सकता है। तो कश्मीर में वो बोलते हैं ना कि जब आप प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तो आपका वो जो प्रॉब्लम है वो आर्ट की सूरत में कैसे उभर के आ जाता है, उसमें और मज़ा होता है, उसमें यू एड दैट पेन टू इट, यू नो, वो उसमें वो दर्द होता है। आज की दुनिया में अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू टॉक अबाउट साउथ एशिया में भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब, मिडल ईस्ट, वहाँ का जो म्यूजिक है ना वो आपके दिल को छूता है, क्योंकि उसमें पेन है। और कोई भी दुनिया का म्यूजिक जो है वो दर्द से ही आया है, कोई खुशी के लिए कोई म्यूजिक नहीं बना है दुनिया का। कोई ऐसा दर्द भरा गाना, चूंकि आपने दर्द, पथास, पेन की बात की, कोई ऐसा कश्मीरी गाना जो आपने किया? आई थिंक आई नो वन, जो यूसुफ शाही चक पे, एक आप यूसुफ शाही चक उसमें फीचर हुए थे, तो ऐसा कोई गाना जो आप हमारे नाजरीन को सुनाएंगे? जी जी, वो गाना बड़ा हरमुख बरतल, बड़ा ही पॉपुलर गाना है, तो उसकी मैं कुछ आपको सुनाता हूँ। बितनोय दूरल चालै बदनो, बितनोय दूरल चालै बदनो, ये तप अम्ति ला गयो, हरमुख बरतल जागई मदनो, ये तप अम्ति लागयो, हरमुख बरतल। सुर बड़ा नीचे हो गया, क्योंकि जो हवाएं होती है उनमें भी एक सुर होता है, तो हमने उसी को पकड़ने की कोशिश की है। तो एक आर्टिस्ट के लिए जब वो अपनी लैंग्वेज में अपना गाना और अपना जो कंपोजिशन है उसको गाता है, तो कितना भाव उसमें आ जाता है और कितना उसमें फील होता है? देखिए, क्या है कि इस जबान पर इस कशर पर कत करा, तो उसमें आपको ना वो
बनाने की जरूरत नहीं होती है कि अभी आपको इंग्लिश में बात करनी है, पहले तो आपको कश्मीरी में उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, देन यू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। तो आपको सोचते सोचते इट इज अ प्रोसेस। तो कश्मीरी जो है बिला झिझक आप ऐसे ही गा लेते हैं कि वो और ज्यादा उसमें आप फील कर पाते हैं। Now that you have contributed a lot to the Kashmiri music landscape, जी। do you also try to train youngsters whosoever comes to Bombay or get in touch with you? आप किसी को रिकॉर्ड करते हैं, आपका कोई कंट्रीब्यूशन है फिर अपनी यंगस्टर्स के लिए? देखिए, अगर यहाँ की बात की जाए, जितने भी यंगस्टर्स हैं मैंने उनको ज़्यादा एक्टिंग में मौका दिया है, क्योंकि जो मेरे गाने होते हैं तो मैंने सिंगिंग में मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ मैंने एज अ सिंगर किसी को उसमें लाया है, क्योंकि मैंने हमेशा सिंगिंग का सोचा है कि सिंगिंग ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम या आसान काम नहीं है। एक्टिंग में तो ठीक है, गाना हम बनाते हैं, कोई लड़का जा रहा है लड़की आ रही है, कोई एक स्टोरी हम पकड़ लेते हैं, कोई स्टोरी ड्रिवन सॉन्ग होता है उसमें कर पाते हैं, क्योंकि कश्मीरी लोग उसको बड़ा इजीली कैच करते हैं। बट वो सुरीला होना, वो सब काम करना, अब जाके कोई सिंगर्स ऐसे आ रहे हैं कश्मीर से जिनके साथ अभी आगे जाके हम सोच रहे हैं कुछ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया जा सकता है। अभी सूफीज्म आपके लिए क्या है? देखिए, सूफीज्म ये सब कुछ है। सूफीज्म सही मायने में बोला जाए, वो सूफीज्म यहाँ की वादियों में है, यहाँ की हवा में है, यहाँ के लोगों में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों से जब आप मिलते हैं, वो जो बोलते हैं ना मोहब्बत से जितना मिलते हैं, यहाँ की हॉस्पिटलिटी, हर चीज़, ये तो हमारे पीरों फकीरों ने ये चीज़ें यहाँ पे लाई है। बिल्कुल, कि कैसे लोगों को, कैसे बड़ों की इज्जत करना, छोटों पे शफकत दिखाना, ये सब सूफीज्म है। जान साहब, जब हम किसी आर्टिस्ट से बात करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम एक्सटेंसिव कॉन्वर्सेशंस करें, हम चाहते हैं कि मोस्टली जो है उनका आर्ट, उनका गाना बजाना वो हो, तो आखिर पे आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या कुछ पेश करेंगे? मेरा अभी हाल ही में एक सॉन्ग आया जिसको हमने आर्मेनिया में शूट किया है, जिसका नाम है दिलबरो। उसमें वो पहले हमने वो वर्सेस रखे हैं, रोश वाला मैन दिलबरो, विच इज संग बाय रानी एंड वन अनदर सिंगर। तो वो बेसिकली मैंने पंजाबी में गाया है। दैट्स लाइक, हो तड़पांदे रहंदे हो, बड़ा तरसोंदे रहंदे हो, है नामुमकिन मेरा रुसना, तुसी मनांदे रहंदे हो तड़पांदे रहंदे हो, बड़ा तरसोंदे रहंदे हो। नाज़रीन इकराम, जानिसार लोन जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं, इन्होंने बचपन से ही म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन बनाया और बाद में ये कॉलेज से, स्कूल से, कॉलेज से फिर ये बॉम्बे चले गए इस प्रोफेशन को फॉर्मली परस्यू करने के लिए। जान साहब, देयर हैव बीन लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स अराउंड जो कश्मीरी म्यूजिक पे खास तौर से काम करते हैं। क्योंकि आप यू आर बेस्ड इन बॉम्बे, तो हाउ डू यू सी कश्मीरी म्यूजिक कमिंग अप? So I feel now Kashmiri youngsters are making it very big in every way possible. I can see like youngsters nowadays. See, if you see any social platform when it comes to social mediums like Instagram, you can see all the youngsters. It's very easy for them to get popularity if it is something, if it's a good content. So for me, those days it was very hard, to get success in anything. Even if you are a very good musician, very good artist, you have to go struggle a lot for a recognition. Nowadays it has become very easy to get recognized if you have a real talent. तो अब चूंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अगर हम पहले देखें, आर्टिस्ट को पहले रेडियो जाना होता था, दूरदर्शन जाना होता था, देन दे वर सपोज्ड टू गेट अप्रूव्ड, फिर वो अपना गाना गाते, रिकॉर्ड करवाते, फिर जाके वो लोगों तक पहुंचता। अभी चूंकि आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास स्पॉटिफाई है, या आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना काम बाहर कर सकता है। तो आपका कोई पहला ऐसा काम, पहला ऐसा गाना जो आपने गाया और मकबूल हो गया हो? देखिए, मेरा एक सबसे पहला जो मैंने कश्मीरी काम किया, अगर कश्मीरी की बात की जाए तो मेरा एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था पीर बैन्यो, तो जो कि नॉन कश्मीरी सिंगर ने गाया, सुनीति मिश्रा ने। इट वाज रिटन बाय पीर ज़ोहर, उनका भी पहला ही गाना था, तो जिसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, उससे हमको भी हौसला मिला कि हमें और भी कुछ करना चाहिए आगे से। जी, तो पहली जो कामयाबी होती है वो उसका बड़ा ये रहता है, असर रहता है। शायद अगर वो चीज़ अच्छा काम नहीं करती, शायद हमको
encouragement नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए। मुझे याद है, अगर पीर म्यानो की बात करें, जब पीर म्यानो रिलीज हुआ था जी। तो इट वाज डेफिनेटली समथिंग दैट पीपल रियली अप्रिशिएटेड। जी। और एक नॉन कश्मीरी सिंगर को आपने कैसे इतना अच्छे से उसका तलफ़ुज़, उसका डिक्शन इतना अच्छा था, कभी लगता था कि वो ज्यादा अच्छा कश्मीरी गा रहे हैं जी, और जी, आप जी, लग रहा है कि लगता है कि क्योंकि क्या होता है ना, आपकी एक मादरी जुबान होती है कश्मीरी। जब आप किसी कश्मीरी से गवाते हैं, वो बोलता है कि ठीक है मैं जो भी गा रहा हूँ तो परफेक्ट है। अच्छा। लेकिन बाहर का सिंगर जब होता है ना, वो 10 बार उसको गाता है क्या ये शब्द बराबर है। और स्नीति इज सो नाइस, शी इज़ वेरी काइंड, वेरी जनरस, और उसके बावजूद वो एक बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर है। तो उनका हमेशा ये रहता था कि सुर तो ठीक है वो तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अब तलफ़ुज़ को देखा जाए। क्योंकि अगर कश्मीर की बात की जाए तो मतलब कोई भी बंदा, इवन दो इफ ही इज नॉट एन आर्टिस्ट और ही इज नॉट एन आर्ट, बट वो क्रिटिक बहुत खतरनाक रहते हैं यहाँ के जो ना कश्मीरी लोग की, तलफ़ुज़ बराबर नहीं था। जब उनको कश्मीरी दिखता है तो वो उस पर सवाल नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कश्मीरी है ठीक है। जब बाहर का होता है तो क्रिटिसिज्म बड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन उस गाने का इतना अच्छा माहौल बना कि सब लोग ने उसको पसंद किया। पीर म्यानो की बात हुई तो अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा गुनगुनाएंगे। पीर म्यानो गिर दिल गोम याद आसे नो, पीर म्यानो गिर दिल गो याद आसैनो। दैट इज सो नाइस ऑफ यू नज़ीर साहब, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आप साथ में आर्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं आपके इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ और मैं फॉरवर्ड भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा वी कैन कॉल इट इज़ द बेस्ट वेपन मीडिया, तो आप इसको बहुत अच्छे पॉजिटिवली इतना प्रमोट करते हैं कश्मीरी आर्ट एंड कल्चर को, वो मतलब काबिल तारीफ है। तो जान सर, आपकी जो बम्बई का सफर रहा, आपका जो बम्बई का सफर रहा बारामूला से, वी कैन कॉल इट फ्रॉम बारामूला टू बॉम्बे, तो इस सफर में बहुत सारी कठिनाइयां भी होंगी। ये सफर कुछ ऐसा नहीं होगा कि अभी आप पिछले 18-20 साल से वहां पे हैं जी, तो बॉम्बे में रहना, सरवाइव करना, इट इज डेफिनेटली अ बिग स्टोरी। तो कैसे ये सफर रहा? देखिए, आपको मालूम होगा कि मुंबई में मतलब आपका एक दिन गुजारना, 2 दिन गुजारना, 3 दिन गुजारना तक ठीक होता है, लेकिन आप 18-20 साल सरवाइव करना, इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। कश्मीर में क्या होता है कि आप बाहर जाओ, अगर आपको पानी भी पीना है ना तो आप नल खोल के पानी पी सकते हो, दैट टू नेचुरल मिनरल वाटर फ्रॉम कश्मीर। वहाँ पे आपको बाहर जाना है, पानी भी पीना है, वो भी खरीदना, हर चीज़ आपको खरीदनी है। तो कॉमर्शियली वो बहुत, इट्स ए कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन एवरी वे। तो बड़ा टफ रहा। और आर्टिस्ट, कश्मीर से आया हुआ आर्टिस्ट जो वहाँ पे काम कर रहा, वहाँ तो ऐसे दिग्गज लोग हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुंबई जो है आर्ट का समंदर है। वहाँ तो हर स्टेट से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन उसमें भी लोग आपको पसंद करते हैं। तो बहुत वो बोलते हैं ना कि उसमें कहते हैं ना कि पीरों की दुआएं होते हैं, आपके माँ बाप की दुआएं होते हैं जो काम आते हैं, जो ऐसे इतने बड़े शहर में आपको काम आती है, जिसके बाद आपको एक छोटी मोटी कामयाबी मिलती है, एक रिकग्निशन मिलती है। तो बॉम्बे में चूंकि आप कुछ अरसे से हैं और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आपने काम भी किया होगा डेफिनेटली, और चूंकि आपने स्मृति को कश्मीरी म्यूजिक, कश्मीरी प्रोडक्शन में गवाया, हम नाज़रीन को बता दें कि जान साहब की जो शरीक हयात है रानी हज़ारिका, शी इज़ ऑल्सो ए वेरी प्रोमिनेंट सिंगर, शी हैज़ डन मेनी कश्मीरी सॉन्ग्स, मेनी कश्मीरी नंबर्स। तो ये मिश्रण कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट इनटू ऑल दिस? एंड देन चूंकि कश्मीरी यहाँ से था एंड आई थिंक रानी इज फ्रॉम असम, गुवाहाटी, तो फिर ये सफर कैसा रहा? देखिए, क्या है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रानी बट स्नीति मिश्रा या और कई सिंगर्स के साथ काम करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि हाउ टू मेक कश्मीरी म्यूज़िक पॉपुलर। क्योंकि कश्मीर में तो लोग म्यूज़िक बनाते ही थे, बजाते थे, गाते थे, लेकिन वो यही रहता था, कश्मीरी गा रहा है, कश्मीर में ही बज रहा है। तो हमने सोचा कि अगर बाहर का सिंगर इसको गाए, कोई आसाम का सिंगर है, कोई उड़ीसा की जैसे स्नीति है, कोई मुंबई का सिंगर है, जब वो गाएंगे जो उनके फॉलोअर्स है वो भी कश्मीरी
म्यूजिक को समझेंगे, सुनेंगे, कितना अच्छा है या कितना खराब है, कम से कम वो हमको बता सकते हैं, जिसपे हम, अगर हमारा म्यूजिक कहीं ना कहीं कमजोर है तो उसको कैसे हम और स्ट्रांग बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वो मेन रीजन था उनको गवाने के लिए। जब आपने म्यूजिक स्टार्ट किया तो कौन ऐसा आर्टिस्ट था, ऐसा सिंगर या कोई बजाने वाले जिनसे आपने इंस्पायरेशन ली? देखिए, मैंने तो म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा मैंने ऑलरेडी किया था बॉलीवुड में। मैंने तो गाने रिकॉर्ड किए आशा भोसले जी के साथ, लता जी के साथ का, मैंने सबके साथ काम किया ऑलमोस्ट, जितने भी बड़े लेजेंडरी सिंगर्स है। लेकिन कश्मीर में मैंने काम नहीं किया था। तो ये था ना, वो कहते हैं कि अगर आपके गांव में आपको कोई नहीं जानता तो आप कोई नहीं हो, है ना। तो हमने सोचा कि अपने शहर में, अपने गाँव में भी लोग जाने, हमारे आर्ट को जाने। तो उसकी वजह से हमने मेहनत की कि थोड़ा कश्मीरी पे भी काम किया जाए, क्योंकि अगर आप, वो कहते हैं ना, 100 साल भी आप मुंबई में निकालेंगे, उसके बाद भी लोग आपको कहेंगे कौन जाने सार कश्मीर वाले, तो आप वो कश्मीरी रहेंगे। तो मैंने सोचा कभी भी आप अपने गांव, अपने शहर लौटे तो आपका नाम, आपका काम आपके साथ लौटे, जिससे आपकी पहचान अपने शहर में भी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो कोई ऐसा कश्मीरी गाना या कोई ऐसा गाना जो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो हम हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे? देखिए, गाने तो बहुत सारे मेरे दिल के करीब है। और मैंने अभी एक रिसेंटली मैंने गाना किया है जिसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कश्मीरी और बाहर हिंदी गाने या कश्मीरी पंजाबी को मिक्स करके कुछ किया जाए। मैंने भी रिसेंट, मेरा गाना है दिलबरो, जिसमें कश्मीरी भी वर्सेस है कुछ फोक के, तो मैं सुनाता हुआ है कि हाँ तड़पांदे रहंदे हो, बड़ा तरसांदे रहंदे हो,